तो अभी हम लोग को एक ये बीम दिया गया है जिसपे 50 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। तो हमको इसके सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने हैं। तो हम लोग इसके सपोर्ट रिएक्शंस नॉर्मल तरीके से नहीं फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके रिएक्शंस की वैल्यू हम लोग नॉर्मल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से नहीं फाइंड कर पाते हैं क्योंकि इसके जो अननोन्स होते हैं वो आपके नॉर्मल अननोन से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि ये अगर बीम में ये जो दो बी और सी पे जो रिएक्शन लग रहा है ये दो एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं। अगर ये दोनों नहीं होता तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम था जिसके सपोर्ट रिएक्शंस हम लोग आराम से फाइंड कर सकते थे। तो ये जो दो रिएक्शंस आ रहे हैं ये दो एक एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं जिनके होने की वजह से हम लोग नॉर्मल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज़ करके इसका वैल्यूज़ नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। तो मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग मानेंगे कि चलो मान लिया कि ये जो बी वाई है और ये जो सी है ये बी और सी दोनों रिएक्शंस नहीं थे, तब इस बीम में क्या होता। तो उस चीज़ को हम लोग पहले देखेंगे कि मान लो कि ये बीम था ऐसे, ठीक है, इसमें बी और सी ये दो रिएक्शंस को हटा दो। अगर ये दोनों सपोर्ट्स नहीं होते तो क्या होता कि ये बीम हम लोग का कुछ ऐसा दिखता, ये यूडीएल लग रहा होता है इस पे ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, और यहाँ पे ये पॉइंट बी है, यहाँ पे ये पॉइंट सी है, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी हम लोग को बना है ये हम लोग का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है जो कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो ये जो है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आया है जिसमें कि हम लोग ये जो दोनों रिडंडेंट्स थे इन दोनों को रिमूव कर दिया। तो अभी जो स्ट्रक्चर मिला है हम लोग को उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग जिसको सॉल्व कर सकते हैं वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि मान लो कि अगर ये दोनों सपोर्ट्स नहीं रहे होते तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में। तो अभी देखो ये जो दो सपोर्ट्स हैं ये क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होने दे रहे हैं। तो अगर ये दोनों नहीं थे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम लोग का डिफ्लेक्शन। तो ये डिफ्लेक्शन पॉइंट बी पे जो आएगा इसको हम लोग मान लेते हैं कि डेल्टा बी नॉट है, डिफ्लेक्शन एट बी, और यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है हम लोग का डेल्टा सी नॉट है, ठीक। तो ये जो दो डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आ रहा है, इन दोनों सपोर्ट रिएक्शंस को हटाने की वजह से आ रहा है। तो हम लोग का जो इनडिटर्मिनेट बीम है और डिटर्मिनेट में क्या डिफरेंस हो जाएगा कि अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये जो सपोर्ट रिएक्शंस लगा देने से क्या होगा कि ये डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी तो हम लोग के पास एक नॉर्मल सा बीम दिया गया है जहाँ पर कि आपका 50 किलो न्यूटन का यूडीएल लग रहा है किलोमीटर पर मीटर का। तो आपको बी पे और सी पे हम लोग को क्या निकालना है, सपोर्ट डिफ्लेक्शंस निकालने हैं। अच्छा, इसके बाद का स्टेप क्या होगा उस चीज़ को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो अभी क्या है मतलब कि हम लोग को ये हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मान लो कि ये जो सपोर्ट रिएक्शन है और ये जो सपोर्ट रिएक्शन है, अगर ये दोनों नहीं लग रहा है, ठीक, तो अगर ये दोनों नहीं लग रहा है तो क्या होगा कि ये जो पॉइंट बी है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा डेल्टा बी नॉट से, और ये जो पॉइंट सी है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा डेल्टा सी नॉट से। तो अभी जो यहाँ पे मान लो जो सपोर्ट रिएक्शन आएगा, इसका एक्चुअल सपोर्ट रिएक्शन आता है वो बी वाई आता है, और इसका जो सपोर्ट रिएक्शन है वो सी वाई आता है। तो ये बी वाई और सी वाई के होने से क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो डेल्टा बी नॉट है ये यहाँ से उठ के ऊपर आके ज़ीरो हो जाएगा, और जो डेल्टा सी नॉट है ये भी आके ऊपर ज़ीरो हो जाएगा। तो पहले मान लो कि अगर बी वाई लग रहा है, ठीक है, तो बी वाई की वजह से क्या होगा कि डेल्टा बी नॉट पूरा ज़ीरो नहीं होगा, बी वाई होने की वजह से ये कुछ यहाँ पे आएगा और ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे आएगा। फिर हम लोग जब सी वाई लगाएंगे तो क्या होगा कि जो यहाँ तक आया था अभी तो ये थोड़ा सा और ऊपर आके ज़ीरो हो जाएगा, और फिर ये भी आके ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों का दोनों जो रिएक्शंस है इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाएगा, और लेकिन जो दोनों डिफ्लेक्शंस का समेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा। इस चीज़ को समझते हैं। मान लो कि पहले तो हम लोग को पता नहीं है कि ये बी वाई है कितना,
तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं, ठीक। तो उसके लिए मान लो कि जो पॉइंट बी वाई है, इसका जगह पे सिर्फ 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि जैसे मान लो कि यही बीम है हम लोग का, ठीक है। अभी यहाँ पे और कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सा सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे कोई यूडीएल नहीं लग रहा है, ठीक। और हम लोग को पता करना है कि बी वाई पे कितना डिफ्लेक्शन है। तो मान लिया कि ये जो पॉइंट बी है, यहाँ पर 1 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ये जो बीम है ये ऐसा ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा थोड़ा सा, और यहाँ पे ऐसे थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन होता जाएगा, ठीक। तो अब देखो ये जो 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है, तो उससे क्या होगा कि जो पॉइंट बी है ये कुछ डिफ्लेक्ट होगा, और ये जो पॉइंट सी है ये भी कुछ डिफ्लेक्ट होगा, ठीक। तो मान लो कि 1 किलो न्यूटन फोर्स लगाने से ये इतना डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो बी वाई फोर्स लगाने से ये कितना डिफ्लेक्ट होगा, तो वो एक वैल्यू आ जाएगा हम लोग का डिफ्लेक्शन का। और वैसे ही ये 1 किलो न्यूटन फोर्स लगाने से ये जितना डिफ्लेक्ट होगा, पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना डिफ्लेक्ट होगा। तो मान लो कि हम लोग सिर्फ 1 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका वजह से ये जो पॉइंट बी पर जो डिफ्लेक्शन आता है, इसकी वैल्यू को हम लोग लिखते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी ड्यू टू द लोड एट बी, ठीक। और वैसे यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा 1 किलो न्यूटन का लगाने से, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्लेक्शन या फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट एट पॉइंट सी ड्यू टू लोड एट बी, ठीक। अब देखो ये जो दो चीज़ निकल चुका है। तो 1 किलो न्यूटन लगाने से यहाँ पे एफ बी बी डिफ्लेक्शन आ रहा था ना, तो बी वाई लगाने से कितना आएगा, एफ बी बी इंटू बी वाई आएगा। वैसे यहाँ पे कितना आएगा, एफ सी बी इंटू बी वाई आएगा। तो एफ सी बी इंटू बी वाई क्या है तुम्हारा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी ड्यू टू बी वाई। और वैसे एफ बी बी इंटू बी वाई क्या है तुम्हारा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी ड्यू टू बी वाई। अभी ये पूरा डेल्टा बी नॉट के इक्वल नहीं हुआ है, ये क्या हो रहा है, सिर्फ बी वाई की वजह से जो डिफ्लेक्शन है उतना हो रहा है। और ये क्या हो रहा है तुम्हारा, जो सिर्फ बी वाई की वजह से सी पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उतना हो रहा है। अभी ऐसा ही एक और डिफ्लेक्शन हम लोग को सी वाई फोर्स की वजह से मिलेगा, तो वो दोनों जोड़ के हम लोग का क्या हो जाएगा, सी वाई ये डेल्टा सी नॉट के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला डेल्टा बी नॉट के इक्वल हो जाएगा। अभी ये चीज़ समझ में आएगा। हम लोग एक बार फिर से इसका बना लेते हैं, किसका, यहाँ पे अभी यहाँ पे 1 किलो न्यूटन फोर्स लगाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं क्या होता है। तो मान लिया कि हम लोग ये किया, ठीक है। यही सिंपल सा बीम है हम लोग के पास, ठीक। और मान लिया कि इस बार इन पॉइंट्स को हम लोग एकदम एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा ये सारा पॉइंट्स, ठीक। ये सारा पॉइंट्स एक साथ है। अब देखो मान लो कि ये सी पॉइंट पे 1 किलो न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। तो क्या होगा कि अब ये जो बीम ऐसे इधर में उठ रहा था, इधर में ये ऐसे उठेगा, ठीक है। इधर में थोड़ा सा ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ में थोड़ा सा कम होते होते यहाँ में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो डिफ्लेक्शन है, ठीक, ये क्या हो रहा है, द डिफ्लेक्शन या फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट एट पॉइंट सी ड्यू टू लोड एट सी। और ये क्या है तुम्हारा, द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी ड्यू टू लोड एट सी, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से ये जो 3 डायग्राम है, ये जो 3 फिगर्स है, इन तीनों से हम लोग को समझ में आएगा कि अब हम लोग को एक्चुअली में करना क्या है। अब देखो हम इनको इसको कैसे रिलेट करना है, इस चीज़ को देखो। एक ये पॉइंट, एक ये डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन है। ये तीनों डिफ्लेक्शंस आपस में कैसे रिलेटेड है, यहाँ से हम लोग को मिलेगा जो हम लोग का पहला कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होता है। और फिर ये और ये आपस में कैसे रिलेटेड है, उससे हम लोग को मिलेगा जो दूसरा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होता है, ठीक है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होता है वो भी हम लोग को अभी समझ में आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है कि नॉर्मल बीम में क्या था कि जब हम लोग के पास ये सपोर्ट रिएक्शन नहीं था, ठीक है, जब बी वाई नहीं था, तो क्या हो रहा था कि इसमें डेल्टा बी नॉट डिफ्लेक्शन आ जा रहा था। फिर हम लोग क्या किए कि ये बी वाई लगाए, ठीक। तो बी वाई कितना हमको नहीं पता है, तो मान लो कि बी वाई की जगह पे सिर्फ 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है।
तो सिर्फ 1 किलो न्यूटन का लोड लगने से ये क्या होगा कि पॉइंट बी पे इतना डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक। तो मान लो कि अगर हम लोग बी वाई लगाते हैं तो यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन होता है, इस पॉइंट पे बी वाई इंटू एफ बी भी डिफ्लेक्शन होता है सिर्फ इस लोड से। तो देखो दो फोर्स लग रहा है ना, एक 1 ये किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक ये लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अगर बी वाई लगता है तो यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन होता है, बी वाई इंटू एफ बी बी। और वैसे यहाँ पे क्या लग रहा है, सी वाई लग रहा है, सॉरी अगर यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, सी वाई इंटू एफ बी बी, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग सी वाई अगर लगाएंगे टोटल तो इस पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा, पॉइंट बी पे सी वाई इंटू एफ बी 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 सी आएगा ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो तुम्हारा डेल्टा बी नॉट है, डेल्टा बी नॉट है, ये क्या होगा, ये वाला यहाँ पे जो नेट डिफ्लेक्शन है वो प्लस यहाँ पे जो नेट डिफ्लेक्शन है वो, क्योंकि ये दोनों मिलके इसको ऊपर कर देगा जो यहाँ पे नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है। तो देखो यहाँ पे हम लोग का बी वाई लग रहा है ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी वाई इंटू एफ बी बी, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है तो बी पॉइंट कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, एफ बी सी से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे सी वाई किलो न्यूटन का लोड लगता तो ये कितना डिफ्लेक्ट होता, सी वाई इंटू एफ बी सी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा सी वाई इंटू एफ बी सी, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया पहला कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। अभी दूसरा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगा, उसको तुम यहाँ से देखो। अभी यहाँ पे जो भी बोला वो चीज़ नहीं समझ में आया है तो अभी जो बोलने वाला हूँ उसको देख के समझ लो, दोनों चीज़ सेम ही होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा ये जो डेल्टा सी नॉट है, तो ये क्या हो रहा है कि कुछ लोड नहीं लग रहा था तो ये इतना नीचे आ गया था। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे बी वाई लगने लगा है ना, तो ये तुम्हारा थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे सी वाई लगने लगा है तो थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, और ये जो दोनों ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है दोनों मिलके तुम्हारा सी वाई बना देगा, सॉरी डेल्टा सी नॉट बना देगा, ठीक। तो अब देखो, तो मान लो कि यहाँ पे टोटल कितना डिफ्लेक्ट हुआ होगा, तो सिर्फ जब 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था तो एफ सी भी डिफ्लेक्ट हो रहा था ना। अभी मान लो कि ये बी वाई किलो न्यूटन का लोड लग रहा है तो कितना डिफ्लेक्ट होगा, बी वाई इंटू एफ सी बी। अब ऐसे यहाँ पे जब सी वाई लगेगा तो कितना होगा, सी वाई इंटू एफ सी सी, और ये दोनों मिल के डेल्टा सी नॉट बनाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो डेल्टा सी नॉट है ये होगा इक्वल क्या, दिस बी वाई इंटू एफ बी सी, बी वाई इंटू सॉरी ये एफ सी बी है, बी वाई इंटू एफ सी बी और प्लस बी वाई इंटू सॉरी सी वाई इंटू एफ सी सी, सी वाई इंटू एफ सी सी, ठीक है। तो ये दोनों हो गए हम लोग के क्या, बी वाई इंटू एफ सी बी प्लस सी वाई इंटू एफ सी सी। तो ये हम लोग का हो गया कंपैटिबिलिटी इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हमको मेन फाइंड क्या करना है, बी वाई और सी वाई फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग के पास अननोन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 हम लोग के पास अननोन हो गए, लेकिन हम लोग को सारा अननोन नहीं फाइंड करना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये जो एफ बी सी है, सॉरी ये जो एफ सी बी है और ये जो एफ बी सी है वो दोनों इक्वल है। वो दोनों इक्वल कैसे है, उस चीज़ को यहाँ से एकदम कॉमन सेंस से हम लोग देख सकते हैं कि देखो ये जो बीम है एकदम सेम सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का लोड लगा रहा हूँ तो ये जितना उठेगा, तो मैं यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का लोड लगाऊंगा तो ये भी तो उतना ही ना उठेगा ऊपर में। ये अभी जैसे कि यहाँ से ऊपर 1 किलो न्यूटन का लोड लगाया तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है इतना हो गया, तो यही लोड अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो डिफ्लेक्शन वो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब कि ये जो डिफ्लेक्शन है और ये जो डिफ्लेक्शन है दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, और ये हमेशा होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एफ सी बी है और ये जो एफ बी सी है दोनों सेम है। तो इनमें से किसी का वैल्यू फाइंड किया जाए हम लोग के लिए बात बराबर है।